दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का ईवीएस लेंगे, 75 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग 76 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 लेते हैं। 76 सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ऑप्शन 1 कक्षा में बहस आयोजित करना। ऑप्शन 2 समूह चर्चा करना। ऑप्शन 3 पोस्टर बनाना। या ऑप्शन 4 बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। सबसे ब्रॉड आंसर दोस्तों, ये रियल कनेक्टिविटी, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, सबसे व्यापक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 लेते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिसमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? नहीं है, नोट डाउन करेंगे, प्रासंगिक नहीं है, किंतु परंतु के अलावे प्रतिकूल, जब भी ऐसा शब्द आ जाए तो आप त्रिनेत्र को ओपन करेंगे। इस ऑप्शन वन, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, ये तो किया। इसमें बच्चे को वास्तविक जीवन के साथ सीखने को मदद मिली, बिल्कुल मिली। इसमें बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया, बिल्कुल सही। इसमें समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे, ऐसा कोई तथ्य नहीं था। ऑप्शन 4 हमारा सा होता है सही आंसर। ऑप्शन नंबर 78, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चे के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चे ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटना के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उन्होंने मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों के से सड़क सुरक्षा विज्ञापन जैसे संसाधनों का करने उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पे सुरक्षा दिशा निर्देश पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया, प्रिया द्वारा अपनाया गया। सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं, अनुभवात्मक दृष्टिकोण, अधिगम दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं, अन्वेषक दृष्टिकोण, वो खोज कर रही थी, इंक्वायरी दृष्टिकोण जी, मानवतावादी दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 लेंगे। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान और उनके पास समय होते हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन थर्ड सबसे व्यापक है। रियल लाइफ से बच्चे कनेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 लेते हैं। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन वन, पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना मान सकते हैं। ऑप्शन 2, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण कोई तथ्य कह नहीं सकते। पाठ्यचर्या से बाहर जाना नहीं। ऑप्शन 1 पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, जिसे हम कह सकते हैं रियल लाइफ से जोड़ना, वास्तविक जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 81, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माँ पिता और माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारीय परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमा ने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा नहीं है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, बिल्कुल सही। रमा का जो शिक्षण अधिगम शैली है वो समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए, ऐसा कोई तथ्य
नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? ईवीएस की गतिविधि चित्र पढ़ना है, फिल्म फील्ड भ्रमण है, श्यामपत्र श्यामपट्ट का उपयोग है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही। ये टोटल का टोटल आपका ईवीएस का एक टीएलएम है। क्वेश्चन नंबर 83 पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चे की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत समावेशी विषयुक्त यानी कि उपयुक्त सभी हो तो ये सबके लिए बेनिफिट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 84 ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चे को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है कि डैश ऑप्शन वन कि यह एक अवैध कार्य है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सपेरे के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, ऐसा बिल्कुल कोई तथ्य नहीं है। ऑप्शन थर्ड कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वांछित करने से पहले विकल्पों का प्रदान करने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 85 लेंगे विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन वन शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, बिल्कुल सही। यह उन बच्चे के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ऐसा दोस्तों है नहीं। ऑप्शन टू हमारा होता है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 लेंगे पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना बताया गया है। तो बोझ के बिना सीखना क्या? स्कूल बैग का वजन कम करना, ऐसा नहीं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, ऐसा भी नहीं। अबोध की भार कम करने की जरूरत है, ये एक तथ्य है। अबोध की भार को कम किया जाए। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधार कम करने की जरूरत है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 लेंगे ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में ग्रुपिंग लर्निंग। ऑप्शन वन लड़के लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं। तो लड़के लड़के अलग अलग सीख सकते तो हैं, लेकिन उद्देश्य कहाँ निकला यहाँ पे? कम से कम उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। अलग तो हम कभी करेंगे ही नहीं, नोट डाउन करेंगे। सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, बिल्कुल सही। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 लेंगे बाला का पूरा रूप क्या है? मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, बिल्कुल नहीं। अधिगम सहायता के रूप में ब्रेल, बिल्कुल नहीं। अधिगम सहायता के रूप में बिल्डिंग, बिल्कुल सही। बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। क्वेश्चन नंबर 89 लेंगे वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण, बिल्कुल नहीं। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है, बिल्कुल सही। वर्तमान में वैज्ञानिक और सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा आयोजित विचार, ऐसा बिल्कुल नहीं। सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चे द्वारा अर्जित किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 आज का लास्ट क्वेश्चन एंड मैजिकल क्वेश्चंस। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, बिल्कुल नहीं। रूढ़िवाद धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है, ऐसा बिल्कुल नहीं। दोस्तों चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेट स्मूथली तरीके पे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करिए सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।